कुतुब मीनार के निर्माण में इनमें से कौन शामिल नहीं है? नहीं है पूछा गया है। आपके पास हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है कुली कुतुब शाह। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो गुलाम वंश का शासक था, तुर्की मूल का था भैया। इसने क्या किया था, 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है, फिर आगे चल के इल्तुतमिश भैया इसकी ऊपरी मंजिल बनाता है। ठीक है, फिर आगे चल के इसके निर्माण में और सहयोग देते हैं भैया फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यानी 3 लोग इसमें शामिल हैं। बचा कौन? अब ऑप्शन नंबर डी यानी कुली कुतुब शाह इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। कब की गई यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता, अगर मैं बात करूं स्थानांतरित करने की घोषणा की बात आ रही है, तो घोषणा की बात आएगी तो आप कहेंगे 1911। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कब स्थानांतरित की गई, तो आप कहेंगे 1912। यहाँ पे घोषणा आया है शब्द, तो आप कहेंगे 1911 इसमें हमारा सही आंसर है। क्योंकि जॉर्ज पंचम आते हैं भैया, दिल्ली दरबार लगता है और वहाँ पे घोषणा होती है कि हाँ, हम जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा के दिल्ली बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बनाई कब जाती है? 1912 में बनाई जाती है। और इस समय जो आपके गवर्नर होते हैं वह होते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यह आपने याद में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताजे पानी की प्रसिद्ध लोकटक झील है कहाँ है, यह पूछा गया है। तो लोकटक झील जैसा कि आप सभी को पता है वह है मणिपुर में। तो मणिपुर इसमें हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कलिंग किसका प्राचीन नाम है। तो कलिंग भैया किसका प्राचीन नाम है? वह आपका उड़ीसा का प्राचीन नाम है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ है। आप सभी को पता है नागार्जुन सागर बांध है आपका आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पे है भैया? कृष्णा नदी पे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो ओणम भैया आपका है केरल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही होगा। आप सभी को पता है फसल की कटाई के मौसम में यह त्यौहार आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता एलोरा एलिफेंटा महाबलेश्वर कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ है भैया? आपको इनमें से एक भी आता है तो आप तुरंत बता दोगे कि अजंता एलोरा एलिफेंटा आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीजक रमैनी शबद किसकी रचना है। तो बीजक रमैनी शबद है कबीरदास जी की रचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक नहीं है पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा भारत भारती। क्योंकि भारत भारती है भैया मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी है भारत भारती? मैथिली शरण गुप्त जी की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अनामिका और परिमल किसकी रचना है। अनामिका और परिमल किसकी रचना है भैया? तो अनामिका और परिमल आपकी जो रचना है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, शिव कुमार शर्मा जी वादक थे। तो शिव कुमार शर्मा जी थे भैया संतूर वादक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है, संतूर वादक थे। और इसमें अगर आपका और आ जाएगा, जैसे सितार लिखा, तो सितार थे, सितार कौन बजाते थे भैया? फेमस पंडित रविशंकर जी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है तबला। तो तबला आएगा तो आप कहना जाकिर हुसैन जी बजाते थे प्रसिद्ध। ठीक है, और फिर बांसुरी आएगा तो हरिप्रसाद चौरसिया जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। तो कथकली कहाँ का है भैया? कथकली केरल का है। ठीक है ना, कथकली यानी केरल, कथकली यानी केरल। ठीक है, अब देखो इसमें और दिया है आपका, जैसे अगर मैं बात करूं आपकी कर्नाटक भी लिखा है, बी ऑप्शन है ना कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक यक्षगान होता है, भूत कोला भी होता है। ठीक है ना, भूत कोला भी होता है। अब देखो तमिलनाडु में फेमस कौन सा है लोक नृत्य? आप कहेंगे भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, असम में बिहू, बिहार में छऊ। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप सभी सही आंसर बताएंगे कि भैया कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 15 होते हैं। अब देखो ये आपके ना कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं भैया? 9 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। 15 होते हैं और 9 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, चलिए अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, नीदरलैंड में है और उस जगह का नाम बता दिए, फिक्स जगह का नाम।
अब देखो अगला प्रश्न है, अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? कितने वर्षों के लिए चुना जाता है भैया? अस्थायी सदस्यों की बात आ रही है तो आप कहेंगे 2 साल के लिए चुना जाता है, तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। और सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं भैया? इसमें आपके 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, 15 सदस्य होते हैं, 5 आपके स्थायी होते हैं और आपके 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य आपने हमेशा याद में रखने हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो गया आपका, ये 5 सदस्य आपके स्थायी होते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका भैया 24 अक्टूबर को। अब 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है भैया संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला प्रश्न है हमारा, हेडक्वार्टर कहाँ है आपका संयुक्त राष्ट्र का? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता था? तो आप सभी को पता है देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी जाने जाते थे, ठीक है ना। और इसमें जयप्रकाश नारायण लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है ना जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें लोकनायक कहते थे, लोकनायक। आप कंफ्यूज नहीं कहीं करेंगे लोकनायक और लोकमान्य में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहते थे और बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहते थे? लोकमान्य तिलक कहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? आयात निर्यात बैंक की स्थापना होती है आपके वर्ष 1982 में, ठीक है। आगे की ओर अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में इस्पात कारखाने की स्थापना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है आपकी, ठीक है। तो आपका जो झारखंड में हुआ था वो हुआ था आपका कौन सा भैया? बोकारो इस्पात संयंत्र, इसको आपने ध्यान में रखना है। और आप सभी को पता है पश्चिमी, अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा इस्पात संयंत्र है? वह है आपका दुर्गापुर, ठीक है। और दुर्गापुर जो है वो किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी? ब्रिटेन की सहायता से, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और भिलाई आपका है छत्तीसगढ़ में, जो सोवियत संघ की सहायता से स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है, भिलाई। और अगर मैं आगे बात करूँ राउरकेला, तो राउरकेला आपका उड़ीसा में है, जिसकी जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना होती है। आगे की ओर, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? प्रथम की बात आई है तो प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा होती है 6 अप्रैल 1948 में होती है आपकी, ठीक है ना। प्रथम, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। और उस समय उद्योग मंत्री कौन थे भैया? उस समय थे आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और दूसरी औद्योगिक नीति आपकी आती है 1956 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, नरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम कब जोड़ा गया? तो नरेगा में महात्मा गांधी जी का जो नाम जोड़ा गया वह नाम आपका जोड़ा गया वर्ष 2009 में, ठीक है। चलिए, और रोजगार अधिनियम आपका 2005 में आता है, इतना भी आपने याद में रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना होती है आपकी, ठीक है, वर्ष 1988 में। वैसे अगर मैं बात करूं, इसको जो वैधानिक दर्जा दिया गया वो 1992 में दिया गया, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई? तो नियोजन समिति की स्थापना होती है आपकी 1938 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन वो किया गया था भैया, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा ए, ठीक है, महालनोबिस जी की अध्यक्षता में, ठीक है ना। चलिए, 1949 में यह आपका गठन होता है आय समिति का, और 1951 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। वन किस क्षेत्र में आते हैं? वन किस क्षेत्र में आते हैं आपसे पूछा गया। प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कृषि, वन, मत्स्य और ये खाने वगैरह आती हैं, ठीक है ना। और द्वितीय क्षेत्र में निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चरिंग आता है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, ठीक है, और जायदाद, ठीक है, व्यक्तिगत सेवाएं, ये सभी आता है। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र।
अगला प्रश्न है वित्त आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो वित्त आयोग की जो व्यवस्था की गई है वो की गई है भैया अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, ये आप सभी को पता होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।